तो दोस्तों स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 1993 में लिया गया था बीपीएससी के द्वारा, उसी के द्वितीय पाली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने प्रथम पाली के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है। उसके साथ ही रंजीत सर एंड अदर्स बुक्स के भी प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे साथ बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये बिहार प्राथमिक शिक्षक प्रारंभिक भर्ती परीक्षा 1993 में फर्स्ट टाइम हुआ था बीपीएससी के द्वारा, उसी का पेपर है। तो उसके सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो है यह बाघ है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला जो बैंक है यह है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रतिरक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की जो प्रतिरक्षा सेनाएं होती है उसका सर्वोच्च सेनापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम का आरंभ किस राज्य में हुआ? तो भरतनाट्यम का आरंभ तमिलनाडु में हुआ था। कर्नाटक जो रहा तो कर्नाटक में यक्षगान नृत्य प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड जल बिजली परियोजना किस राज्य में है? तो हीराकुंड जल बिजली परियोजना जो है यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में ही चिल्का झील भी है, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो भारत का प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति कौन था? तो ये थे, ऑप्शन नंबर बी सही है, जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा भारत के प्रथम भारतीय मुख्य सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसार में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो संसार का जो सबसे छोटा देश है यह है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी संसार का सबसे छोटा देश है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को क्या कहते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के केंद्रीय विधानमंडल को हम लोग कांग्रेस के नाम से जानते हैं। वहाँ की संसद कांग्रेस के रूप में जानी जाती है और भारत में संसद के नाम से जानते हैं। ब्रिटेन में पार्लियामेंट होती है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद जो है यह मुख्य रूप से उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, यह भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध किनके विरुद्ध चलाए गए थे? तो मध्यकालीन यूरोप में धर्म युद्ध तुर्क के विरुद्ध चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो तंजौर में जो प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण राजा ने कराया था। चोल वंश के राजा राजा ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जापान ने 1905 में किस शक्तिशाली देश को पराजित किया था? तो जापान ने 1905 में रूस को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है, रूस को जापान ने 1905 में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी यह 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और ये जो स्थापना हुई थी यह बंगाल विभाजन के काल में ही की गई थी। बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो ये 1905 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच पड़ी फूट को एक और नाम से भी जाना जाता है, तो वह है, तो 1907 में जो कांग्रेस के बीच नरम दल और गरम दल के रूप में जो कांग्रेस विभाजित हुई 2 दलों में, तो उसे अलग नाम से भी क्या जाना जाता है? तो उसे हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। यानी कि 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यह सूरत में हुआ था और उसी अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हुई, एक तो नरम दल और दूसरा गरम दल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे यह स्वामी दयानंद सरस्वती थे। फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो इनका मूल नाम मूल शंकर है। मूल शंकर इनका बचपन का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती का। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडिशनल जानकारियाँ भी होती हैं जिन्हें जान लेना आवश्यक होता है। और आर्य समाज जो है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए ताकि, तो वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर क्यों किए गए थे? तो इसका राइट ऑप्शन डी है, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त किया जा सके इसलिए वर्साई की संधि की गई थी। वर्साई की संधि किसके साथ की गई थी? तो जर्मनी के साथ की गई थी। इसे अपमानजनक संधि के रूप में जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध तब आरंभ हुआ जब। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तब द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत हुआ था। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। यह आक्रमण कब किया था? तो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था और तब से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसका अंत कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ था। यह युद्ध करीब 6 साल तक चला था, यह भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शीत युद्ध मूल रूप से किनके बीच संघर्ष था वे थे? तो शीत युद्ध जो हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच हुआ था। सोवियत संघ रूस को ही कहते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस यानी कि सोवियत संघ के विरुद्ध बीच शीत युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूथ किसने लिखी थी? तो माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ किसने लिखी थी? तो यह महात्मा गांधी की रचना है। माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ जो है यह महात्मा गांधी का बुक का है, महात्मा गांधी के किताब का नाम है। इसके साथ ही इन्होंने कुछ पत्रिकाएं भी लिखी थी जो कि नवजीवन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मधुशाला किसकी कृति है? तो मधुशाला जो कृति है यह हरिवंश राय बच्चन की कृति है। हरिवंश राय बच्चन ने मधुशाला की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रकांता संतति का लेखक कौन है? तो चंद्रकांता संतति के लेखक हैं देवकीनंदन खत्री। देवकीनंदन खत्री ने चंद्रकांता की रचना की थी और इनकी महान उपन्यास है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है चंद्रकांता के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का सभापति कौन था? तो संविधान सभा का जो सभापति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ये भी याद रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला क्वेश्चन है राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया है, जिसका उल्लेख राज्य के मौलिक अधिकारों में नहीं किया गया है। इसके अलावा अस्पृश्यता का उन्मूलन, आने जाने की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय मौलिक अधिकार में किया गया है। और कुटीर उद्योग का जो प्रोत्साहन की बात की गई है यह नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की विधि है। तो राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होती है? तो ये भी जान लीजिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपकी, तभी आप राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रत्येक 2 साल पर 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य राज्यसभा के सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों यानी कि प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो कौन सी समिति है जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों की समीक्षा करती है? तो वह है सार्वजनिक लेखा समिति। सार्वजनिक लेखा समिति जो है यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है उसके प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्मा की आंग सान सू की को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो बर्मा की जो आंग सान सू की हैं इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिलवाया था? तो सिख गुरु जो तेग बहादुर थे यह सिखों के 9वें गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो थे इनके पुत्र थे और वो सिखों के 10वें गुरु थे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दिलाया था। अगला क्वेश्चन है अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो अग्नि का आविष्कार जो है यह मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है, मध्य पाषाण काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी के देवता को किस नाम से पुकारा जाता था? तो नील नदी के देवता जो होते थे उन्हें ओरिसिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन समय में कौन लोग अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य कहते थे? तो यूनानी जो लोग होते थे वह प्राचीन काल में अपने देश को संसार का केंद्रीय राज्य के रूप में जानते थे, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि होरेस किस प्राचीन देश का निवासी था? तो कवि होरेस जो है यह रोम का प्राचीन निवासी था। फ्रेंड्स अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे तो चैनल को हमारे लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए ताकि मेरा भी प्रोत्साहन बना रहे, जिससे मैं आगे भी और अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए उपलब्ध कराऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किए थे? तो मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के राजा किंग जॉन ने हस्ताक्षर किए थे। कौन से इंग्लैंड के राजा थे जिन्होंने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था? तो किंग जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य के किस राष्ट्रपति को दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है? तो अब्राहम लिंकन को दास प्रथा के उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। फ्रेंड्स अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र पर एक महत्वपूर्ण इनकी परिभाषा भी है जो कि है लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा किया गया शासन ही लोकतंत्र है। तो ये भी याद रखिएगा, अक्सर ये पूछ देता है
कि किसका कथन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन है। तो अब्राहम लिंकन ने ही कहा था। अगला क्वेश्चन है, सन 1899 से 1902 में लड़े गए बोअर युद्ध के दो पक्ष कौन थे? तो बोअर युद्ध कब हुआ था? तो 1899 से 1902 के बीच बोअर युद्ध हुआ था। तो बोअर युद्ध किनके किनके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यह युद्ध जो है इंग्लैंड और हालैंड के बीच हुआ था। इंग्लैंड और हालैंड के बीच बोअर युद्ध कब हुआ था? तो 1899 से 1902 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1917 की क्रांति के पूर्व रूस का अंतिम सम्राट कौन था? तो 1917 की जो क्रांति रूस में हुई थी उसके पहले रूस का सम्राट था जार निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन कैंप। मेन कैंप का लेखक कौन था? तो मेन कैंप का लेखक जो है यह हिटलर था। एडोल्फ हिटलर ने मेन कैंप की रचना की थी। यह जर्मनी का शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले जो पहले भारतीय थे यह दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय थे। और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले ये पहले पारसी अध्यक्ष थे, यानी कि पारसी व्यक्ति थे जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, अक्सर याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ था? तो यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। फ्रेंड्स, इसी जालियांवाला बाग के विरोध स्वरूप उधम सिंह जो हैं, भारत के उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या लंदन में जाकर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो याद रखिएगा, उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के एक प्रमुख संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रमुख संस्थापक जो थे यह जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना की स्वीकृति पर हुआ था? वह थी, तो भारत का विभाजन जो है यह माउंटबेटन योजना की स्वीकृति पर था। माउंटबेटन जो था यह भारत का वायसराय था। भारत की आज़ादी के समय भारत में माउंटबेटन ही वायसराय था। तो इसी की योजना के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। यह कब की थी? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का निर्माण किया था, यानी कि उसे बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस जो मनाया जाता है यह 4 जुलाई को मनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, 4 जुलाई को संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और भारत का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की जो जनसंख्या है यह सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, इसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार तीसरे नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? फ्रेंड्स, ये 1993 का क्वेश्चन है। तो उस समय भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त TN शोषण थे, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है यह साइकिल है। फ्रेंड्स, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भाजपा का राष्ट्रीय चिन्ह और कांग्रेस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में आरंभ में राष्ट्रपति शासन की अवधि होती है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि आरंभ में कितने माह की होती है? तो यह 6 माह की होती है। राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में 6 माह के लिए पहले लगाया जाता है, उसके बाद उसकी अवधि बढ़ाई जाती है। और राष्ट्रपति शासन का किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संशोधन की प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो भारत के संविधान में संशोधन के प्रस्ताव की पहल जो है यह संसद के दोनों सदनों में किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में भारत के संविधान के संशोधन के प्रस्ताव का पहल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन रहा? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर डॉक्टर नागेंद्र सिंह यह भारतीय थे जो कि आसीन रहे थे, उस पद पर नियुक्त किए गए थे। फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि आज के 50 प्रश्नों को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग बाकी के जो 50 प्रश्न रह गए हैं उसे सॉल्व करा देंगे हम। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 कार्यकाल तक पद संभाला? तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि 2 कार्यकाल तक भारत के राष्ट्रपति बने थे, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के निवासी थे? तो ये बिहार के थे, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।